तरावड़ी अनाज मंडी में कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने लिया व्यवस्थाओं का जायजा। तरावड़ी अनाज मंडी में हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने पहुंचकर गेहूं खरीद प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आढ़तियों से मुलाकात कर फसल उठान, भुगतान व्यवस्था और किसानों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान मंत्री ने मौके पर मौजूद अधिकारियों और आढ़तियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए और खरीद प्रक्रिया पूरी तरह सुचारू रूप से चलाई जाए। उन्होंने कहा कि मंडी में आने वाले किसानों को हर सुविधा उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता होनी चाहिए। मंत्री श्याम सिंह राणा ने बायोमेट्रिक और ट्रॉलियों के पंजीकरण से जुड़ी समस्याओं पर भी किसानों और आढ़तियों को आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि यदि किसी ट्रॉली पर नंबर प्लेट नहीं है तो किसान कागज पर नंबर लिखकर उसकी फोटो खिंचवाकर गेट पास बनवा सकते हैं। वहीं बायोमेट्रिक प्रक्रिया में दिक्कत आने पर आंखों के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता है और ये प्रक्रिया आढ़तियों की दुकान पर भी पूरी की जा सकती है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने बताया कि इस बार गेहूं खरीद प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया गया है और फसल का पहले ही सत्यापन किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि 100% वेरिफिकेशन सुनिश्चित किया जाएगा और गेट पास भी सत्यापन के बाद ही जारी होगा। साथ ही किसानों को भरोसा दिलाया कि फसल उठान के 24 घंटे के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। इस अवसर पर अनाज मंडी प्रधान सुभाष गुप्ता ने मंत्री के समक्ष लगभग 40 दुकानों के नवीकरण का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष भी इस संबंध में चर्चा हुई थी, लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। इस पर मंत्री ने तुरंत चंडीगढ़ में अधिकारियों से बात कर आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान कराया जाएगा। कार्यक्रम में मार्केट कमेटी अध्यक्ष चौधरी रणवीर सिंह, वाइस चेयरमैन राजीव नारंग, भाजपा मंडल अध्यक्ष शिवम बंसल सहित मंडी के आढ़ती और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। तरावड़ी से राजकुमार खुराना की रिपोर्ट। जो थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई थी, दुकानें थी 15/22 की, ये 94 से 133 40 दुकानें थी। इनको ये पता नहीं अपने आप ही बूथ बूथ करते रहे थी, तो इन दुकानें हैं तो उसकी स्थिति क्या है? हाँ यहाँ कोई लेटर आया सेक्रेटरी साहब को पता होगा कि हम तरावड़ी बैठे में सेक्रेटरी कौन काम देख रहा है? सेक्रेटरी का देख रही बात उनको नहीं पता जी कुछ भी। ये वो बीमार है, कोई आया नहीं आज। हमारा को टाइम दवा दो। आपसे मिलना चाह रहे थे, ये कोई टाइम तो चलो मिल जाएगा, मंडी के प्रधान परसों को आप मिलाओ। किस टाइम जाएगी? उसका तब तक आप भी थोड़ी उसकी जानकारी। परसों किस टाइम जाएगी? ये करा दियो इनका, ये करना आपका नहीं काम। धन्यवाद। ठीक हो जाएगा, हो जाएगा ये। बहुत बहुत धन्यवाद जी। जब हो जाएगा ना फिर होती है। बुलाकर स्वागत करेंगे। इसका अपना मौका भी देख रखा है जी। एक तो बताओ, तुम लालच में स्वार्थ नहीं करते जी। दो होगा करेंगे। बता रही है ना, व्यापारी वाली तो बात कर रही नहीं, उसके एवज में भावना तो करवाने की है समय के अनुसार ही काम हो जाता है। ठीक है भाई, ठीक है। आप, मैं जहाँ आया था आपके पास, आपने ये समस्या कही, मैंने इसमें इंटरेस्ट लिया। नहीं, मौका भी देख आपको याद है जी बात? मौका भी याद है आपने रखा है। वो इनको सुनाई भी थी, किधर कोई सुनाई थी? मेरे पे वापसी फोन भी आया था आपका। हाँ, मैं तो आता रहता हूँ। फिर बाकी ये पढ़ दो भाई, पढ़ो। इसमें ठीक कर रही, हम ही गलत है। हमारी मंडी में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई बात नहीं। कल कुमारी सैलरी ने कहा कि जो डिजिटल जो तोल है वो कहीं ना कहीं किसानों के लिए सही नहीं है। किसानों के लिए ठीक नहीं है वो डिजिटल जो डिजिटल तोल है। देखिए, अभी किसानों के लिए तो ये ठीक है, इसको समझेंगे ना। जो परिवर्तन आता है वो शुद्धता के लिए आता है, एक्यूरेसी रहे, तो गलत ना हो, हेरा फेरी ना हो, चोरी ना हो। अब दान पे जब कोई काम करते हैं, अभी जैसे भी गड़बड़ हो गई है, जो गड़बड़ को ठीक करने के लिए काम करें, ये कर क्यों रहे हैं जी? बिल्कुल। अब पहले तो कह रहे जी गड़बड़ हो रही है, उस गड़बड़ को ठीक करें, फिर कहते हैं इस गड़बड़ को ठीक क्यों कर रहे हैं जी? बात है ये कोई विरोध ही करना जी ना। गड़बड़ को रोकने के लिए तो प्रयास कर रहे हैं। रोकने के लिए तो सारा सिस्टम कर रहे हैं। ये किसान इसके हक में है, किसान का फायदा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। किसी किसान को कुछ दिक्कत आई हो मंडी में तो ना ही कोई फायदा है। अभी जो किसान कहेगा उसकी तो बात सुनी जा,
लीटर तो लीटर ही करता है। नहीं हमारी मंडी में जागरूक